घर की दीवारों के बीच अब एक ऐसा तूफान उग चुका है जिसकी गूंज हर कोने में सुनाई देने वाली है। रहस्य की परतें धीरे धीरे खुल रही है और सच सामने आने ही वाला है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या सच सामने आने से पहले कोई किसी की जिंदगी पर खेल तो नहीं खेलेगा? कामिनी का जहर से भरा मन अब अपने असली रंग दिखा रहा है। रात के सन्नाटे में जब वो दादाजी के कमरे में घुसती है तो उसकी नजरें सिर्फ एक चीज ढूंढे रही होती है, वो पुरानी चिट्ठी जो सरू की असलियत को उजागर कर सकती है। जैसे ही उसे चिट्ठी हाथ लगती है तभी दादाजी की हल्की सी हरकत सब बिगाड़ देती है। उनके हाथ से एक पोर्ट गिरता है और अचानक कामिनी की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। ये बुआ हमें पकड़वाना चाहता है। कामिनी की आंखों में अब सिर्फ खून सवार है। वो गुस्से से तकिया उठाती है और दादाजी का मुंह दबाने लगती है। सांसें थमने लगती है, कमरे का माहौल खिहर जाता है और तभी दरवाजा खुलता है। वह है वेद। लेकिन वेद यहाँ कैसे पहुंचा? असल में सरू उस समय दादी से मिलने हॉस्पिटल गई होती है, जहां दादी के आंसुओं को देखकर सरू कसम खाती है कि अब वो इस घर में किसी भी बुराई को जड़ से खत्म कर देगी। उधर सरू की तलाश में भटकता वेद अचानक कामिनी की करतूत का गवार बन जाता है। अब असली खेल शुरू होगा। क्या वेद समय रहते कामिनी का राज सबके सामने ला पाएगा, या फिर कामिनी अपनी चालाकियों से एक बार फिर सबको अपने जाल में फंसा लेगी? और जब उसे सच का पता चलेगा कि सरू वाकई सरूजा की बेटी है, तब उसकी अगली चाल क्या होगी? दोस्तों, यह कहानी अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ तारा शादी के लिए हाँ कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठता है, क्या अब सरू और वेद की शादी का रास्ता साफ हो पाएगा, या फिर कामिनी का अंधेरा सच इस रिश्ते पर साया डाल देगा? तो आप हमें बताइए, आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या आप भी चाहते हैं कि सच का पर्दा जल्द उठे और सरूवेद का मिलन हो? अपनी राय हमें कमेंट में